गुफा के भीतर घना सन्नाटा था, बस उनकी सांसों की आवाज और कभी-कभी टपकते पानी की टप की गूंज। छहों दोस्त पत्थर की मेज के चारों ओर खड़े थे। उस पर रखी थीं 6 टाइल्स: सूरज, चांद, पेड़, पानी, आग और हवा। उन्हें नीचे खुदी हुई पंक्ति फिर से याद आई। प्रकृति के पंचतत्व और रोशनी का मेल सही क्रम ही खोलेगा अगला खेल, सिया बोली। पंचतत्व मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन यहां तो 6 है। हमें वही तत्व चुनने हैं जो पंचतत्व में आते हैं। फिर शायद रोशनी, सूरज या चांद को अंत में जोड़ना है, अन्या ने सुझाव दिया। कुछ मिनट की चर्चा के बाद उन्होंने ये क्रम तय किया: अन्न, पेड़, पृथ्वी; पानी, जल, आग, अग्नि; चावा, हवायु; चांद, आकाश; सूरज, रोशनी। जैसे ही आर्यन ने यह क्रम टेबल पर सजाया, टाइल्स धीरे धीरे अंदर धंसने लगीं और जमीन कांप उठी। गुफा की एक दीवार धीरे धीरे सरककर खुली। सामने एक और कमरा था। बीच में एक बड़ा गोल पत्थर था जो किसी पहिए जैसा लग रहा था। उस पर लिखा था, समय की सुई बताएगी रास्ता, पर उल्टा सोचो तभी सच्चा। समय की सुई और उल्टा, कबीर ने सिर खुजाते हुए कहा। शायद इस पहिए को उल्टी दिशा में घुमाना होगा, समीर ने अंदाजा लगाया। रवि ने पहिए को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया। एक क्लिक की आवाज आई और जमीन से नीचे की ओर सीढ़ियां खुल गईं। सबने एक दूसरे को देखा और हिम्मत जुटाकर नीचे उतरने लगे। नीचे एक लंबा संकरा रास्ता था। दीवारों पर पुरानी मशालों के जलने के निशान थे और कुछ जगहों पर रहस्यमयी चित्र, जैसे किसी पुराने कबीले की भाषा में कुछ लिखा हो। अचानक रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। दायां रास्ता सीधा और खुला था, लेकिन बाएं रास्ते के पास लिखा था, सच की राह कठिन होती है, पर वहीं मिलेगा असली इनाम। यानी कि बायां रास्ता ही असली है, अनिया बोली, और दायां शायद एक धोखा हो, आर्यन ने जोड़ा। सबने मिलकर तय किया, बाएं रास्ते से ही चलेंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, रास्ता और संकरा होता गया। फिर वो एक जगह बंद हो गया, लेकिन वहां एक लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे पर एक और खेल था, एक भूल भुलैया टाइल्स का। अब ये क्या है? सिया ने थक कर कहा। शायद आखिरी पजल है। सही रास्ता चुनो तभी दरवाजा खुलेगा, रवि ने टाइल्स को ध्यान से देखते हुए कहा। सबने मिलकर पजल सुलझाना शुरू किया, कभी एक टाइल दबाते, कभी दूसरी। कोई गलत टाइल दबाते ही पीछे से पानी गिरने लगता या दीवारें हिलती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार जब कबीर ने आखिरी टाइल दबाई, दरवाजा खुल गया। सामने एक बड़ा कक्ष था, दीवारों पर सोने की चमकती परछाइयां और बीच में रखा था एक बड़ा लकड़ी का संदूक। सभी की आंखें चमक उठी।